बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Experiment number 6, determination of the stoichiometry of copper EDTA complex by Jobs plot method। इससे पहले मैंने मोल रेशियो मेथड आप लोगों को सेंड किया था और कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स हम सिमिलरली जॉब्स प्लॉट मेथड के थ्रू भी स्टॉइकियोमेट्री फाइंड आउट कर सकते हैं। So in Jobs plot method, a series of solution is prepared using equimolar solutions of metal and ligand, such that the sum of molar concentration of metal and ligand is kept constant in each solution, whereas the ligand to metal ratio is varied systematically within the series. Then the absorbance of each solution is measured at the lambda max of complex formed. थोड़ा सा डिफरेंट है मोल रेशियो मेथड से। जॉब्स प्लॉट में जो सम ऑफ मेटल एंड लिगेंड मोल्स के हैं या वॉल्यूम के हैं वो हमेशा हर फ्लास्क में कांस्टेंट होता है, और जबकि जो वेरी करता है वो मोल रेशियो वेरी करता है मेटल और लिगेंड का, और वो भी सिस्टमेटिकली। हम आगे देखेंगे कि किस तरीके से इसको किया जाता है। और जो एब्जॉर्बेंस मेजर की जाती है वो कॉम्प्लेक्स की लैम्डा मैक्स के ऊपर की जाती है, क्योंकि हम कॉपर EDTA के ऊपर ही काम कर रहे हैं अभी। तो इसमें एक चीज़ दिखानी बहुत ज़रूरी है कि ये ऑरेंज कलर जो है वो कॉपर का है, यानी कॉपर एक्वो कॉम्प्लेक्स, और ये ब्लू कलर जो है वो कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स का स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। और अगर आप देखें तो कॉपर की जो एब्जॉर्बेंस है या एब्जॉर्बेंस का रीजन है वो 745 में भी एब्जॉर्बेंस डेफिनेटली दे रहा है, लेकिन इट इज़ नॉट द लैम्डा मैक्स ऑफ कॉपर एक्वो कॉम्प्लेक्स, जबकि इसकी जो लैम्डा मैक्स है वो 800 और 850 के बीच में कहीं पर आती है। लेकिन उसके बाद इसकी जो एब्जॉर्बेंस है वो पूरे विजिबल रीजन में डाउन इतनी ज़्यादा ख़ास नहीं होती, यानी कि जो वेरिएशन है लैम्डा मैक्स में और अदर वेवलेंथ्स में वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, जिस वजह से कॉपर एक्वो कॉम्प्लेक्स के ऊपर कोई एब्जॉर्बेंस मेजरमेंट जो है वो नहीं की जाती, क्योंकि वो कोई एक्यूरेट रिजल्ट नहीं होता। जबकि अगर आप कॉपर EDTA को देखें तो कॉपर EDTA की ख़ास बात यह है कि कॉपर EDTA की जो लैम्डा मैक्स है वो बहुत ही क्लियर है 745 नैनोमीटर, और उसके अगर पीछे और आगे का रीजन आप देखें तो उसमें एक वाज़ेह डिक्रीज़ है, जो है वो डिक्रीज़ इन एब्जॉर्बेंस है, जिस वजह से ये जो रीजन है जो कि लैम्डा मैक्स का है वो बहुत ही ज़ाहिर सी बात है एक्यूरेट होगा, क्योंकि आगे और पीछे एब्जॉर्बेंस बहुत तेज़ी से कम होती हुई नज़र आ रही है। तो दैट्स वाई हम कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स की एब्जॉर्बेंस यूज़ करते हैं ज़्यादातर कॉपर की स्टडी के लिए, क्योंकि एक तो कॉपर EDTA कॉम्प्लेक्स बहुत ही स्टेबल होता है, और दूसरी बात ये कि कॉपर EDTA की जो एब्जॉर्बेंस होती है वो बहुत एक्यूरेट रिजल्ट देती है एज़ कम्पेयर टू कॉपर एक्वो कॉम्प्लेक्स। सो शेप ऑफ द ग्राफ, देखिए द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ द शेप ऑफ द ग्राफ, कि हमारे पास जो है वो किस तरह की शेप ऑफ द ग्राफ आएगी। देन ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन absorbance and volume fraction of metal or ligand. The resulting curves are called as Jobs plot. जो ग्राफ प्लॉट होता है वो एब्जॉर्बेंस के दरमियान होता है और मोल फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन के दरमियान होता है। एक्चुअली वॉल्यूम फ्रैक्शन और मोल फ्रैक्शन यहाँ पर सिमिलर वैल्यूज़ देगा, इसलिए आप वॉल्यूम फ्रैक्शन के अगेंस्ट ले लें तो वही मोल फ्रैक्शन होगा। किसी भी एक के वॉल्यूम फ्रैक्शन लिया जा सकता है, मेटल का, ठीक है, या फिर लिगेंड का, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत
आपको इस कर्व में नज़र आएगी, लेकिन इससे पहले मैं ये बता दूं कि हम क्या करते हैं जब हमारे पास ग्राफ आता है और फिर इस कर्व के ऊपर हम टेंजेंट ड्रॉ करके और अपना एंड पॉइंट या मैक्सिमम एब्जॉर्बेंस का जो अगेंस्ट पॉइंट होता है वो मालूम करते हैं। तो द वॉल्यूम फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक वाज टेकन फ्रॉम ग्राफ, ठीक है। अब ये वॉल्यूम फ्रैक्शन हम ले लेंगे, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है 0.5, ठीक है। नाउ बाय सब्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम 1, ठीक है। तो अब अगर ये मेटल का वॉल्यूम फ्रैक्शन है और यहाँ पर जो वॉल्यूम फ्रैक्शन आ रहा है वो 0.5 आ रहा है, तो जब हम 1 में से इस 0.5 को माइनस करेंगे तो लिगेंड का वॉल्यूम फ्रैक्शन आ जाएगा, जो कि 0.5 होने की सूरत में 1 में से माइनस करने के बाद 0.5 ही बचेगा। द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड विल बी obtained, ठीक है। और जब by dividing the volume fraction of ligand to the volume fraction of metal, more ratio between metal and ligand can be calculated। और जब आप इस volume fraction of ligand जो कि 0.5 है उसको डिवाइड करेंगे volume fraction of metal से जो कि अगेन 0.5 है, तो फिर आपको जो आंसर मिलेगा वो मोर रेशियो होगा। और इस केस में जहाँ पर हमारे पास 0.5 आ रहा है, ऑफ कोर्स इट इज़ 1। लेकिन जो खूबसूरत बात है जो इस कर्व में है, और ये मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये जोस प्लॉट मेथड के थ्रू आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स की एनालिसिस की गई है। और इसमें जो है एक दफ़ा जो डाटा लिया गया है जिसको दो डॉट से शो किया जा रहा है वो मोल फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन है, जबकि जो ऑरेंज डॉट या ऑरेंज डाटा जो शो कर रहा है वो मोल फ्रैक्शन या वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ फेरस है। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो मुख्तलिफ ग्राफ नज़र आ रहे हैं। डेफिनेटली दो मुख्तलिफ ग्राफ होने चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ आयरन ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन कॉम्प्लेक्स में अगर होगा तो वो ऑफ कोर्स 0.3 होगा, जबकि वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन जो है वो 0.75 होगा। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ओपीटी के केस में जो वॉल्यूम फ्रैक्शन आ रहा है वो तकरीबन 0.75 या फिर 0.75 कह लें या 0.8 के करीब आ रहा है, जबकि जो ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन का वॉल्यूम फ्रैक्शन आ रहा है, आयरन का वॉल्यूम फ्रैक्शन आ रहा है वो 0.2 के करीब आ रहा है। तो लेट्स सपोज अगर लिगेंड का 0.8 है and if you minus 1 minus 0.8 then you will get 0.2। और जब आप 0.2 को डिवाइड 0.8 को डिवाइड करेंगे, यानी वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड को डिवाइड करेंगे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मेटल से, देन यू विल गेट 0.8 डिवाइड बाय 0.2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पर आयरन फ्रेंथोलिन का जो स्लो प्रेशर जॉब स्पॉट से जो आ रहा है मोल रेशियो वो तकरीबन 4 आ रहा है, जबकि अगर इसको थोड़ा सा जो है ग्राफ को ठीक किया जाए, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो बहुत अच्छा नहीं है, तो एक्चुअली में क्योंकि आपको पता है आयरन ओपीटी कॉम्प्लेक्स जो है वो 1:3 होता है, तो उस सूरत में ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन का जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा वो यहाँ पर 0.8 तो कर्व का है, लेकिन जब आप डेफिनेटली इसको एक्स्ट्रापोलेट करेंगे, यानी कि इस तरीके से आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, तो आपके पास डेफिनेटली जो वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड आएगा वो 0.75 आएगा, जबकि इस सूरत में वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मेटल जो आएगा वो 0.25 आएगा। और जब आप 0.75 को डिवाइड करेंगे 0.25 से तो आपके पास आंसर आएगा 3, विच इज़ द मोल रेशियो बिटवीन आयरन एंड ओपीटी। तो बताने का मकसद ये है कि इफ़ यू प्लॉट द ग्राफ ऑफ अ कॉम्प्लेक्स विच हैव अ मोल रेशियो ग्रेटर देन 1, then you will obtain two different result in case of if you plot the absorbance against volume fraction of metal and if you plot the absorbance against volume fraction of ligand।
ठीक है। तो अगर मोल रेशियो 1 से ज़्यादा होगा तो आपके पास दो मुख्तलिफ कर्व्स आएंगे अगर आप वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मेटल और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड को ड्रॉ करेंगे अगेंस्ट एब्जॉर्बेंस। जबकि अगर मोल रेशियो 1:1 होगा मेटल और लिगेंड के दरमियान, तो आपके पास जो है वो हर सूरत में एक ही ग्राफ या एक ही कर्व आएगा, चाहे आप वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मेटल के अगेंस्ट प्लॉट करें, चाहे आप वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड के अगेंस्ट प्लॉट करें। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द शेप ऑफ द ग्राफ। सो व्हेन एंड वेयर, अब ये वो कंडीशंस हैं या वो पॉइंट्स हैं कि जिनको मद्देनज़र रखा जाता है जब हम जॉब्स प्लॉट जो है वो ड्रॉ कर रहे होते हैं। वैसे तो जो कंडीशंस अप्लाइड सिमिलर टू मोल रेशियो मेथड, वैसे तो मोल रेशियो मेथड और जॉब्स प्लॉट मेथड जो है वो मोस्टली आइडेंटिकल कंडीशंस में अप्लाई किए जाते हैं। ऑफ कोर्स द फॉर्म कॉम्प्लेक्स मस्ट ओबे बेयर्स लॉ, द मेटल एंड लिगेंड मस्ट फॉर्म ओनली वन मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स। अच्छा, यहाँ पर जो है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिर्फ एक ही तरह का कॉम्प्लेक्स बने, स्टेप वाइज जो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस जो है उस सूरत में आप जॉब्स मेथड अप्लाई नहीं करते। The composition of solutions must be carefully controlled because the stability of metal ligand complex may be influenced by solution conditions. Solution conditions का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है। The method is applied best when we have a solution of high concentration and having more ratio 1:1 or 1:2. मेथड बेस्ट काम करता है जब हमारे पास हाई कंसनट्रेशन सॉल्यूशंस हो, सैम्पल सॉल्यूशंस हो, और मोर रेशियो ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो 1:1 या 1:2 हो। नाउ प्रोसीजर जो कि बहुत आसान है। प्रिपेयर इक्विमोलर 0.05 मोलर स्टैंडर्ड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जब आप बनाएंगे तो उसको डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से एसिडिफाई करेंगे एंड डाइसोडियम EDTA इनटू डिफरेंट 50 ml वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। 50 ml में बनाइएगा, 25 ml में नहीं बनाइएगा, बिकॉज यहाँ पर आपको ज़्यादा वॉल्यूम रिक्वायर्ड है। Add different volumes of standard copper solution in 11 different flasks, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. To the same flask add vice versa volume of ligand। ठीक है, तो जिसमें अगर कॉपर 0 है तो ligand 10 होगा, and so on and so forth। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 and 0। and finally make the solution up to the mark। ठीक है, तो आपने तमाम के तमाम 11 फ्लास्क 25 ml की जो आप बनाएंगे उन सब का वॉल्यूम मेकअप करेंगे। Then measure the absorbance at 745 nanometer, which is the lambda max of copper EDTA complex। Plot the graph between absorbance and volume fraction of metal और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड, किसी भी एक के अगेंस्ट आप बना सकते हैं। द वॉल्यूम फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक वाज टेकन फ्रॉम द ग्राफ फॉर फर्दर कैलकुलेशंस। ये सब चीज़ें मैं अभी आपको पहले दिखा भी चुकी हूँ, इसको हम यहाँ पे बना लेते हैं। ये भी बात मैंने आपको बता दी थी। द वॉल्यूम फ्रैक्शन कॉरस्पॉन्डिंग टू द पीक was taken from graph by subtracting volume fraction of metal from 1, the volume fraction of ligand will be obtained, and by dividing volume fraction of ligand to the volume fraction of metal, mole ratio between metal and ligand can be calculated। now volume fraction आप कैसे निकालते हैं? वॉल्यूम ऑफ मेटल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मेटल प्लस वॉल्यूम ऑफ लिगेंड। तो ये हमारे पास वॉल्यूम फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन ऑफ मेटल होगा, जबकि वॉल्यूम फ्रैक्शन या मोल फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड जो है इसके बरक्स होगा, जिसमें ऊपर जो है वो वॉल्यूम ऑफ लिगेंड होगा और नीचे जो है वो समीशन ऑफ बोथ होगा। This type of observation column you will obtain amount of copper sulfate, amount of disodium EDTA, volume of ligand in ml, volume of metal in ml, absorbance at 745 nanometer and volume fraction of metal। जिसके अगेंस्ट आपने ग्राफ प्लॉट करना है उसको आप इस कॉलम में जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आपने वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ मेटल का करना है तो आप फिर मेटल को कैलकुलेट करेंगे, और अगर आपने वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ लिगेंड के अगेंस्ट बनाना है तो आप यहाँ पर लिगेंड का वॉल्यूम फ्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे। ओके, इन केस ऑफ कॉपर EDTA जो आपके पास रिजल्ट आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा। सिमेट्रिक टाइप ऑफ ग्राफ होगा
और जब आप इसको एक्सट्रापोलेट करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट लेंगे तो दैट इज़ इक्वल टू 0.5, ठीक है, 0.5 पर आएगा तकरीबन। यहाँ पर ये थोड़ा सा आगे जा रहा है, लेकिन एक्चुअली जो कॉपर ईडीटी का रिज़ल्ट होता है तो वो आपको 0.5 पर ही मिलेगा। कैलकुलेशंस में क्या क्या करना है, ऑफ कोर्स आपने मोलैरिटी निकालनी है कॉपर सल्फेट की उस अमाउंट से जो आपने लिया है। कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेटेड होता है तो उसका मॉलिक्यूलर वेट 249.68 होता है, जबकि डाइसोडियम ईडीटी जो है उसका मॉलिक्यूलर वेट 372.24 होता है। तो इन दिस वे यू विल कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ कॉपर सल्फेट एंड डाइसोडियम ईडीटी, देन यू विल कैलकुलेट द वॉल्यूम फ्रैक्शन फ्रॉम ग्राफ। और वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ ग्राफ जो है जो मेटल का ग्राफ से आया था वो 0.51 आया है, तो लिगेंड का क्या होगा 1 माइनस 0.51 विच इज़ इक्वल टू 0.49. Now divide the volume fraction of ligand by the volume fraction of metal. You will get the mole ratio between metal and ligand which is equal to 1.